आगे सब लोग ठीक है। ओंकारमिति त्रिवारम् उच्चरिष्यामः। ओम साई राम। चैप्टर सुवासितानी प्रेजेंट शेयरिंग कर रही हूँ, ठीक है। हाँ मैम। दिख रहा है? यस मैम। यस मैम दिख रहा है। अच्छा, मैम अटेंडेंस हो गई? हाँ, तुम बाद में आई हो क्या? यस मैम। अभी मैं लूंगी, अभी एक बार और लूंगी, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ किस किस का अटेंडेंस हो गया है। देखो, सौम्या, शिवम, श्रामित, अनमोल और सची हो गया है, साक्षी, स्नेहा, स्नेहा ये क्या? इसमें तो देखी नहीं है। सौम्या हाँ दिख मैम रहा स्नेहा। है? हाँ, ठीक, दोबारा कर दिया है। पाठ ओपन करते हैं। कौन सा श्लोक चल रहा था? मैम फोर्थ शुरू करना है। फोर शुरू करना है, अच्छा ओके, हाँ ठीक। मैम फोर्थ हो गया था, फिफ्थ शुरू करना था। हाँ, मैम शुरू कर, अनुवाद में लिखा था फोर्थ का। तो फोर्थ लिख हो लो। गया था। हो गया था। सौम्या बोलो एक बार, क्या लिखा था वो तो? जो नहीं मैम, लिखा फोर्थ का अनुवाद नहीं हुआ था, मतलब लिखवाया नहीं था। हाँ मैम, लिखवाया नहीं था, डिस्कस कर लिया था, लिखवाया नहीं था। मैम अच्छा, टाटा क्लासेस से लिखा रही थी ना। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं है, लिखो। अरे पशु, सौम्या वो थर्ड ही था, तूने शायद अलग अलग लिख लिया वो। सुनो, पशुओं के द्वारा लिखो। पशुना भी, पशुओं के द्वारा कहे गए अर्थ को, पशुओं के द्वारा भी कहे गए अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। पशुओं के द्वारा कहे गए अर्थ को भी ग्रहण कर लिया जाता है। हयाह मीन्स हाथी, नहीं घोड़े, और नागाह माने हाथी। उसी तरह घोड़े और हाथी समझाए जाने पर या समझाने पर भार को वहन करते हैं या भार को ढोते हैं, भार को ढोते हैं या भार को ले जाते हैं, उठा ले जाते हैं। घोड़े और हाथी भी समझाने पर या कहने पर बोझ को ढोते हैं। मैम अधीरता मतलब? उदीरतः माने कहने पर, कथितः, उदीरतः माने कहने पर, कथितः समानार्थी। पशुओं के द्वारा भी कहे जाने पर कहे गए अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। घोड़े और हाथी समझाने पर बोझ को, बोधिता माने समझाने पर, समझाने पर बोझ को ढोते हैं। विद्वान मनुष्य, पंडित जन माने विद्वान मनुष्य, न कहे जाने पर भी, न कहे अनुक्तम, अनुक्तम, न कहे जाने पर भी अनुमान लगा लेते हैं। उपति,
उहती मतलब अंदाजा लगा लेते हैं या अनुमान लगा लेते हैं। क्योंकि ही मतलब क्योंकि, क्योंकि बुद्धियां, बुद्धयः इति कीदृशः स्वरः, कः स्वरः बुद्धयः, बताओ। बुद्धयः मैम स्वरः स्वरांत, कः स्वरांतः, बुद्धयः स्वरांत मतलब अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, ईकारांत। इकारांत। क्योंकि बुद्धियां संकेत, संकेत मैम से, आपने क्योंकि के लिए क्या बताया? ही 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 मतलब क्योंकि, ही। क्योंकि बुद्धियां संकेत, संकेत से उत्पन्न ज्ञान के फल को भी प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि, क्योंकि बुद्धि कर लेती हैं लिखना, क्योंकि बुद्धियां संकेत से मिलने वाले ज्ञान के फल को भी प्राप्त कर लेती हैं। मतलब इन लोगों की जो बुद्धि होती है वो संकेत से समझ जाते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, लिख लिया? मैम आप संकेत के लिए क्या शब्द बताया? संकेत के लिए इंगित, इंगित आएगा, पर प्लस इंगित। पर माने दूसरों के द्वारा, क्योंकि बुद्धियां दूसरों के द्वारा नहीं, दूसरों के संकेत देने के ज्ञान के फल को भी प्राप्त कर लेती हैं। पर माने दूसरे, दूसरे से मैम मैंने तो इधर इशारे से लिखा है जब आपने बताया था तब। वो भी सही है। इशारे से मिलने वाले ज्ञान के फल को प्राप्त कर लेती हैं। यहाँ पे बुद्धियां मतलब बुद्धिमान लोग ही हैं। ठीक है, और क्योंकि अनुमान के लिए क्या था? कहाँ, अच्छा इधर ऊपर ये, अच्छा ऊहती, ऊहती अंदाजा लगा लेती हूँ, है ना, अपि प्लस ऊहती। ठीक है, मैम अब तो ये क्या समझा रहा है? ये कह रहा है कि जो बुद्धिमान, बुद्धि रखने वाले लोग होते हैं, ठीक है, जिनके पास बुद्धि होती है, बुद्धि से काम लेते हैं, वो संकेत को भी समझ जाते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मतलब बुद्धिमान तो समझ ही जाते हैं, साथ में पशु भी समझते हैं इस बात को। कहते हैं ना, इधर इतनी सी बात तो पशु भी समझ जाता है, फिर आपके पास तो बुद्धि है, इंसान के पास, वो मनुष्य के पास तो बुद्धि नहीं है, तो बुद्धिमान लोग तो और भी ज्यादा समझेंगे ना, उसके फल को भी प्राप्त कर लेंगे वो तो। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। ओके स्नेहा? हाँ मैम। हाँ ठीक है, अब आगे पढ़ो, पढ़ो, श्लोक वाचनम करो स्नेहा। क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां देहस्थितो देहविनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वहित्रः सः एव वहित्रदहते शरीरम्। वहिने, वहिने दहते शरीरम, संधि नाम किम, वहिर्दहते, संधि नाम बोलो। ऋषिका त्वं वदतु, ऋषिका वदतु, ऋषिका अस्ति अत्र? हाँ ऋषिका, इसको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया तो। सची? यस मैम, यस मैम। कौन बात? संधि है। वहिर्दहते, हाँ रत्व रत्व संधि। व्यंजन संधि है ना मैम? नहीं नहीं, सही है,
रतु संधि है, व्यंजन वाले रतु नहीं, विसर्ग संधि है। वहिनी प्लस दहते, र का विसर्ग हो जाएगा, मतलब अकारांत आकारांत को छोड़कर विसर्ग होता है तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, ठीक है। और उसके पश्चात तृतीय चतुर्थ वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो या र लवा हो तो र हो जाता है, ठीक है, रतु संधि है। मैम हाँ बोलो। इसमें क्या बोला आपने, वही नेहा? वही ने, हाँ वही, हाँ पहले लगाएंगे, वहिनी प्लस दहते, तो मैम इसमें विसर्ग तो आया ही नहीं। वहिनी ही प्लस दहते, संधि विच्छेद करेंगे तो। अच्छा ठीक हाँ है। ठीक है। और ये उत्तम संधि हो गई, आपको मालूम ही है, काष्ठगतः प्लस की, ऐसे ही क्रोधः प्लस की, ऐसे ही यहाँ पर स्थितः प्लस देहि विनाशाय, और उत्तम संधि काफी है यहाँ पे, प्रथमः प्लस नराणाम, ठीक है। और ये विसर्गस्य लोपः सह प्लस एव, ओके। हाँ तो समझ लो, पहले क्रोध ही शत्रु है, पहला, नराणाम माने मनुष्य का, लिखना नहीं अभी, है ना। मनुष्य का सबसे पहला शत्रु क्रोध ही है, क्यों? क्योंकि वो देह में स्थित है, ठीक है, हमारे शरीर में ही रहता है और हमारे शरीर में रहते हुए हमारे शरीर का विनाश करता है। शत्रु का कार्य होता है विनाश करना, ठीक है। और जब वो क्रोध हमारे शरीर के अंदर स्थित है, ठीक है, तो वो हमारे शरीर का ही नाश कर रहा है, शरीर को ही जलाता है। तो कैसे? जैसे एक लकड़ी में स्थित, गतः माने स्थित, ठीक है, लकड़ी में स्थित जो अग्नि है, ठीक है, वह अग्नि है, उसमें छुपी हुई अग्नि, और वही अग्नि हमारे शरीर को भी जलाती है, जला देती है, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। लिखो। मैम देह मतलब? देह मतलब शरीर, शरीरम। और वही? वहिनी, अग्नि, हम्म। अग्नि, अग्नि ही पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, इकारांत पुल्लिंग। लिखो, मनुष्य का, मनुष्य का सबसे पहला शत्रु, मनुष्य का सबसे पहला शत्रु क्रोध ही है, होता है, क्रोध ही होता है, जो उसके शरीर में, शरीर में रहकर, जो उसके शरीर में रहकर उसी के शरीर को नष्ट करता है, नष्ट करता है। ठीक है, आगे, जैसे, जैसे कि लकड़ी में स्थित आग, लकड़ी में स्थित आग, लकड़ी में स्थित आग उसके जलाने का, जलने का कारण होती है, उसे नहीं, उसे जलाने का कारण होती है, उसे जलाने का कारण होती है। जैसे कि लकड़ी में स्थित आग या अग्नि उसे जलाने का कारण होती है, और वही अग्नि शरीर को भी जलाती है, वही अग्नि शरीर को भी जलाती है। मतलब लकड़ी में पहले से ही आग स्थित है, ठीक है, और वो तो, उससे तो वो जलती ही है, लकड़ी, आग उसमें है तो वो तो जलेगी ही, बल्कि जिस भी चीज को करेंगे वो उसको जला देगी, ठीक है। जैसे हमारे शरीर को जलाती है, कुछ और भी जला सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है, उसको जला देती है। जलाने के लिए क्या शब्द आया है? सची बताओ।
तो सोच रही हूँ मैं। हाँ, बोलो। दहते है क्या? वहनी दहते। वहिनी दहते, वहिनी के लिए वहिनी हो गया आपका कर्ता, वहिनी ही, और दहती हो गया आपका क्रिया। ठीक है, और द्वितीय विभक्ति हो गई शरीरम। ओके, हाँ। अब इसमें कोई कत प्रत्यय शब्द प्रयुक्त हुआ है और संधि आपको बताई थी। समानार्थी वहिनी का बताया था। देखो ये, इसलिए यहाँ थर्ड पंक्ति में वहिनी शब्द दिया हुआ है ना, तो यहाँ से भी हम संधि विच्छेद ले सकते हैं, वहिनी ही प्लस दहते। ठीक है, और प्रश्नवाची क्या होगा? देहे विनाशाय, विनाशनाय, देहे विनाशनाय, शरीर को नष्ट करने के लिए। किसके? अरे काय तो होता ही नहीं है ना, सॉरी, कस्मै। हाँ, कस्महि। अच्छा होता है ना, शत्रुः इति पदस्य अत्र विशेषण पदम किम? बताओ। शत्रुः इति विशेष पदस्य पदाय विशेषण पदम किम? कौन सा हो सकता है? प्रथमः। हाँ, प्रथमः। और बताओ, और भी है। क्रोध, क्रोध तो विशेष्य है, विशेषण नास्ति। प्रथम कैसे हुआ मैम? सबसे पहला शत्रु, पहला शत्रु ही। है ना, और क्रोध, ये तो फिर शत्रु है, शत्रु का नाम क्रोध है, तो वो नाम तो विशेषण नहीं हो सकता ना। ये है देहे में स्थितः, देहे स्थितः, ये आएगा। ठीक है, प्रथमः भी तो हो सकता है। दो है। ठीक है, प्रथमा भी बोला है मैंने, दूसरा और पूछा था, अन्यः विशेषण पदम देहे स्थितः। ओके, ठीक। अब आगे और पूछो मैम। ठीक है, और अभी बाद में पूछूंगी, पहले स्किप कर लेते हैं। ठीक है, षष्ठ श्लोक, अनमोल पठतु। अनमोल, हाँ, पठतु। मृगे संगमनुव्रजन्ति काव्यस्य भूभिः तुरास्तुरङ्गैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीयः सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम्। हाँ, ठीक। मृगा मृगहि संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुर्गास्तुर्गैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधय सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। इसमें बताया है, इस पूरे श्लोक का भी लिखना नहीं, इसमें बताया जा रहा है कि समान जो मित्रता होती है वो समान स्वभाव वाले लोगों के बीच में ही होती है। आपको मालूम है अच्छे से, जिनके विचार, जिनका स्वभाव मिलता जुलता है एक दूसरे से, ज्यादातर उन्हीं के बीच में क्या होती है? मित्रता। सख्यम माने मित्रता, समानार्थी पदम अस्ति, सख्यम मीन्स मित्रता। ठीक है, मित्रता कहो, मैत्री भी कह सकते हैं। तो सुनो, मृगहा मृगही, यहाँ पे मैम सख्यम कहाँ है? ये है ना षष्ठ, इसमें लास्ट में है ना, लास्ट शब्द। श्लोके अंतिम, हाँ अंतिम मिल गया। अक्षर। हाँ, तो मृगहा मृगही संधि विच्छेद बताना, कौन सी संधि? संधि नाम की मृगहा लोप। लोप। ठीक, विसर्ग से लोप। गुड। तो जो हिरण है वो हिरणों के साथ ही जाते हैं, विचरण करते हैं। ठीक है, उनके पीछे पीछे चलते हैं। हिरण हिरणों के पीछे पीछे चलते हैं, उनके साथ मैम चलते लिख लें क्या? लिखना है तो लिख लो, नहीं तो समझ लो पहले। गावः प्रथम व्यक्ति, गावः प्लस च संधि नाम किम? गावश्च सत्व। सत्व। और गायें प्रथम व्यक्ति है। ठीक है, और गायें गायों से के साथ में विचरण करते हैं। तुर्गहा माने अश्वः, अश्वः एक शब्द भी आया था, कौन सा आया था बताओ? अश्वः के लिए यहाँ हयाः। हयाः। वेरी गुड,
हाँ, तो तुर्गः घोड़े, ठीक है, घोड़े घोड़ों के साथ में विचरण करते हैं, उन्हीं के साथ पीछे पीछे चलते हैं, उन्हीं के साथ में घूमते हैं। मैम दुर्गा कहाँ है? तुर्गः ये है ना सेकंड पंक्ति में, देखो दुर्गा। दूसरी पंक्ति में तुर्गः। मैम इधर गोभी क्यों दिया है? वो भी, ये कौन सी व्यक्ति हो सकती है बताओ आप? तृतीया। तृतीया, ओकारांत रूप है ये। गावः प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, और गोभी तृतीया विभक्ति बहुवचन है, ठीक है। हाँ, तो इसका मूल शब्द क्या है? इसका मूल शब्द है गो, ओकारांत रूप है ना। तो गाय गायों के साथ में विचरण करते हैं, घोड़े घोड़ों के साथ में विचरण करते हैं, ठीक है। और मूर्ख लोग मूर्खों के साथ, और विद्वान लोग विद्वानों के साथ में रहते हैं, उन्हीं के साथ जाते हैं। प्रजंती माने जाते हैं, रहते भी कह सकते हैं या साथ जाते हैं, ठीक है। समान शील व्यसनेषु सख्यम, अर्थात यहाँ बताया जा रहा है कि समान शील माने स्वभाव, ठीक है। शील मतलब व्यवहार और व्यसन माने स्वभाव। समान व्यवहार और स्वभाव वालों में ही मित्रता होती है, मित्रता हो जाया करती है, ठीक है। अनायास ही परस्पर मित्रता हो जाती है, इसके लिए ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती, खुद ही व्यक्ति एक दूसरे से आकृष्ट हो जाता है, उसके व्यवहार से और उसके स्वभाव से, ठीक है। अब लिखो। मैम सुधीर का मतलब क्या बताया था? विद्वान, विद्वान, ठीक है। ये भी, ये बहुवचन है प्रथमा व्यक्ति, ये तृतीया व्यक्ति बहुवचन है। हर एक में इसी तरह से दिया गया है, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, तृतीया व्यक्ति बहुवचन। मैम शील का मतलब क्या था? किसका? सुधीर, व्यवहार। व्यवहार, आचरण, आचरण। व्यसन माने यहाँ पर स्वभाव बताया है, ठीक है। व्यसन मतलब कोई लत होती है, पर यहाँ पर स्वभाव के लिए आया है। लिखो, देखो, हिरण, हिरण हिरणों के साथ पीछे पीछे जाते हैं, हिरण हिरणों के साथ पीछे पीछे जाते हैं। गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ। मैम घोड़े के लिए क्या शब्द आया है? तुर्गः, शत्रु संधि अत्र अस्ति, शत्रु संधि सत्व, तुर्गः प्लस तुर्गहि। घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ जाते हैं, बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ जाते हैं। क्योंकि मित्रता समान व्यवहार और स्वभाव वालों में होती है, क्योंकि मित्रता समान व्यवहार और स्वभाव वालों में होती है। अब चरित्रम तो शीलम, ठीक है। मैम क्योंकि मित्रता समान व्यवहार और स्वभाव वालों में होती है। अच्छा बताइए, यहाँ पे विद्वद्भी के लिए क्या शब्द आया होगा? विद्वद्भी, विद्वद्भी या सुधीर। हाँ, ठीक है। और बताना, अश्वही। मैम विद्वद्भी का मतलब क्या है? विद्वान, आप इसको बुद्धिमद्भी भी कह सकते हैं, ठीक है, विद्वद्भी भी कह सकते हैं। अच्छा, बुद्धिमन्तः, बुद्धिमन्तः के लिए शब्द बुद्धिमन्तः,
वदतु। मूर्खः। अरे विलोम थोड़ी पूछा है। सुधिय सुधीभिः। नहीं, सुधीवी के लिए तो मैंने विद्वत भी बताया था। अच्छा, बुद्धिमन्तः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम तो सुधेयः। ठीक है, ध्येय माने बुद्धि होती है। ठीक है, और उसमें सु लगा दिया तो अच्छी बुद्धि रखने वाले लोग, तो मीन्स विद्वान, बुद्धिमान लोग, और तो प्रत्यय है। ठीक है, चलो अब आगे। गावः के लिए धेनु शब्द। ठीक है, और मैम अनुव्रजति मतलब पीछे पीछे चलना। हाँ हाँ, अनुसरन्ति। अनुव्रजन्ति मीन्स अनुसरन्ति। अनु अत्र उपसर्ग पदम अस्ति। ओके, और आपको मालूम ही है अनु के लिए समास कौन सा, किस समास के अंतर्गत? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। हाँ, और जिसका मीनिंग क्या है, अनु का अर्थ यहाँ पर क्या है? पश्चात। पश्चात, है ना, लेकिन ये क्रियापद है। ठीक है, शब्द रूप नहीं है, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव नहीं आएगा, केवल अनु वहां पे आता है। ठीक है, हाँ। चलो अब आगे। सबन पढ़ो। यश, यश पठतु सप्तम श्लोकः। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवारयते। सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। ठीक है, सेवितव्यः अत्र यश वदतु प्रत्यय किं प्रत्यय? सेवितव्यः प्रत्यय कः? यश, तव्यत् प्रत्यय। गुड, ठीक। महावृक्षः इशिका, इशिका महावृक्षः इति पदे कः समासः? कर्मधारय। कर्मधारय, गुड, है ना। महान वृक्षः कर्मधारय। फलच्छाया संधि नाम किम? स्नेहा, फलच्छाया संधि नाम? छत्व। हाँ, तुकागम। हाँ, तुकागम संधि है। ठीक है, गुड। अच्छा, फिर भाग्यात् समानार्थी पदम किम अत्र? भाग्यात् दैवात्। मतलब क्या है मैम? मतलब बता रहे हैं। इधर सेविता हमारे सेवन करने योग्य है, सेवन करना चाहिए, वैसे ये होता है। ठीक है, सेवन करना चाहिए, सेवन करने योग्य है, उपभोग करने योग्य है। महावृक्ष माने विशाल वृक्ष। फलच्छाया समन्वित, जो विशाल वृक्ष होता है वो अपने फल और छाया से युक्त होने के कारण सेवन करने योग्य होता है। वहां पर जो भी लोग आते हैं उसका सेवन करते हैं, उपभोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास फल भी है, छाया भी है। ठीक है, एक विशाल वृक्ष है, यदि उसके पास फल और छाया से वो यदि युक्त है तो सेवन करने योग्य है। ठीक है, सभी के द्वारा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सभी जानते हैं। लेकिन यदि भाग्य से उस विशाल वृक्ष में फल नहीं है तो छाया के निवारते। ठीक है, ये हो सकता है कि उसके अंदर फल नहीं आए, तो फल ना आने से क्या वो वृक्ष नहीं है? है। क्यों? क्योंकि छाया के निवारते, उसकी जो पत्तियों से जो उसकी छाया होती है उसे कौन रोक सकता है? केन निवारते। ठीक है, उसकी छाया तो किसी के बस में नहीं है ना, छाया तो वो करेगा ही। ओके, समझ में आया? मतलब कोई भी व्यक्ति होता है वो किसी एक गुण की कमी के कारण उसको नकारा नहीं जा सकता। समझ में आया? उस व्यक्ति का अस्तित्व तो है ही, वो हमें निकालना है कि उसे कैसे महत्व देना है, हमें ढूंढना है उसकी अच्छाई को। ओके, समझ में आ रहा है?
यस मैम। अब लिखो, फल और छाया से युक्त, फल और छाया से युक्त विशाल वृक्ष सेवन करने योग्य होता है या सेवन करने योग्य है। फल और छाया से युक्त विशाल वृक्ष सेवन करने योग्य है। सेवन को उपभोग भी कहते हैं, सेवन करने योग्य है। यदि यदि भाग्य से उस पर फल नहीं आते हैं, फल भी नहीं आते हैं, तो भी उसकी छाया इसके द्वारा रोकी जा सकती है। यदि भाग्य से उस पर फल नहीं आते हैं या फल नहीं हो, तो भी उसकी छाया को किसके द्वारा रोका जा सकता है, या तो भी उसकी छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है। ठीक है, इसमें देवात मतलब भाग्य है ना? हाँ, भाग्य से, भाग्यात। यदि भाग्य से उस वृक्ष पर फल नहीं है तो छाया को कौन रोक सकता है, यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, तो निवार्यते इति क्रियापदस्य अत्र कर्तृपदम किम? शिवम बताना, क्या नहीं रोका जा सकता? निवार्यते, शिवम। यस मैम। कर्ता क्या होगा? निवार्यते छाया, छाया इसका कर्ता के द्वारा रोका जा सकता है। कौन सा? छाया। वेरी गुड, ठीक। और इसमें निवार्यते में उपसर्ग किम अस्ति? बताओ शिवम, उपसर्ग निवार्यते, उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ता है। अभी बताया था अनुव्रजंती, तो अनु उपसर्ग था। निवार्यन्ते वदतु, सौम्या तुम बताओ, तुम बल सौम्या। निवार्यते इति पद नी। हाँ, बहुत सिंपल है। शिवा क्यों नहीं बोला? बता सकता था। हाँ ठीक, अब आगे सौम्या तुम पठ अग्रिम श्लोकः। अमन्त्रमक्षरं नास्ति, नास्ति मूले मनोधनम्, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्बलः। गुड, बताइए दुर्लभ इति पदस्य सौम्या विलोम पदम किम भवति? दुर्लभ इति पदस्य विलोम पदम किम भवति? वदतु। मैं बताऊं? वदतु। सुलभ। सुलभ, ठीक है, सुलभ। गुड। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, इस संसार में, पहले सुन लो, इस संसार में कोई भी अक्षर, ठीक है, मतलब कोई भी वाक्य में क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। तो हर अक्षर इस सृष्टि पर एक मंत्र है। ठीक है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर जो है वो मंत्रहीन नहीं है। नास्ति मूल अनौषधम, और मूल मतलब जड़, कोई भी जड़ होती है, कोई भी वृक्ष की, कोई भी पौधे की जो जड़ होती है वो किसी ना किसी जड़ी बूटी से युक्त होती है। ठीक है, कोई ना कोई जड़ी बूटी वो होती है, वो हम पहचानते नहीं है। अयोग्य पुरुष नास्ति, कोई भी अयोग्य पुरुष नहीं होता। मैंने अभी इससे पहले भी आपको बताया था, उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं, लेकिन कमी किसकी है? उसी की है जो ये सब दुर्लभ वही व्यक्ति है जो इनको जोड़ नहीं पा रहा है आपस में, मतलब अक्षर को मंत्र से नहीं जोड़ पा रहा है,
जड़ को औषधि से नहीं जोड़ पा रहा है और पुरुष को योग्यता से नहीं जोड़ पा रहा है, ठीक है, वही व्यक्ति दुर्लभ है जो उसके गुण को उसमें जोड़ नहीं पा रहा है, जोड़ करके नहीं देख पा रहा है। समझ में आ गया? समझ आया? मैम इसमें योजक का मतलब जोड़, जोड़ना, हाँ जोड़ना। फिर तत्र, तत्र माने वहां, वहां तो वही दुर्लभ व्यक्ति है जो जोड़ नहीं पा रहा है, जोड़ने वाला ही वहां दुर्लभ है। समझ में आया? देखो जोड़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं, तोड़ने वाले मिल जाएंगे, ठीक है, वो सुलभ है, सुलभ माने उपलब्ध है, ठीक है, जोड़ने वाले दुर्लभ होते हैं, वही विद्वान होते हैं। अब लिखो, लिखो। मैम हाँ, दुर्लभ मतलब जो दुर्लभ मतलब जो आसानी से प्राप्त नहीं हो, ठीक है, कठिनाई से प्राप्त हो। तो जो आपने बोला जो जोड़ने वाले होते हैं वो दुर्लभ होते हैं। हाँ दुर्लभ है, सुलभ नहीं है, ठीक है। अब लिखो, मंत्र से रहित, मंत्र से रहित कोई अक्षर नहीं है या अक्षर नहीं होता है, मंत्र से रहित कोई अक्षर नहीं होता है। आप कोई भी अक्षर ले लो, उसका जाप करो, वही मंत्र बन जाएगा, ठीक है। मंत्र से रहित या मंत्रहीन कोई अक्षर नहीं है। कोई भी जड़, कोई भी जड़ जड़ी बूटियों से, जड़ी बूटियों से रहित नहीं होती है, जड़ी बूटियों से रहित नहीं होती है। मैम जड़ यहाँ पे मूलमन है। हाँ, मूलम प्लस अनौषधम, अन न औषधम अनौषधम, ठीक है। योग्यता से रहित कोई पुरुष नहीं है, योग्यता से रहित कोई पुरुष नहीं है। वहां या इन सब में, इन सब में भी लिख सकते हैं, इन सब में गुणों को, गुणों को जोड़ने वाला ही, जोड़ने वाला ही दुर्लभ होता है, जोड़ने वाला ही दुर्लभ होता है। ये शत्रु संधि अत्र अस्ति, योजकः प्लस तत्र। मैम एक बार रिपीट कर दो अनुवाद। कौन बोलेगा? किसने सुना? मैं बोलूं? मैं बोलूं? जो पूछ रहा है वही बोले तो फिर क्या फायदा, बोलो। जिसने समझ लिया है वो बोले, ठीक है। मंत्र से रहित कोई अक्षर नहीं होता है, कोई भी जड़ औषधि से रहित नहीं होती है, योग्यता से रहित कोई पुरुष नहीं है, इन सब में गुणों को जोड़ने वाला ही दुर्लभ होता है। ठीक। अच्छा, औषधम का विलोम क्या होगा? औषधम, अनुषोधम, अनुषोधम, अनौषधम, अनौषधम। ठीक। और अमंत्रम, अमंत्रम का पर्याय क्या हो सकता है? अमंत्रम का पर्याय मंत्रम रहित, मंत्र रहितम या मंत्रहीनम, ठीक है। ओके, और सब में ऐसे ही लगा सकते हैं, मंत्रहीनम या मंत्र रहितम, है ना, औषध रहितम, योग्य रहितम, ऐसे लगा सकते हैं। चलो अब आगे नवम, सची पठतु। यस मैम। संपतौ च विपतौ च महता रूपता उदये रक्तश्चात् हाँ, संपत,
संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। है ना, मतलब संपत्ति मतलब धनवान होने पर या धनहीन होने पर। समझ रहे हैं, विलोम में ये शब्द दोनों, संपत्तौ विपत्तौ। संपत्ति होने पर या विपत्ति होने पर जो महान पुरुष होते हैं उनको उनकी जो क्रिया कार्यशैली होती है, ठीक है, काम करने की जो विधि होती है वो एक समान होती है। वो ना तो धनवान होने पर बहुत घमंड करते हैं और संकट आने पर वो घबराते नहीं हैं। तो ये महान पुरुषों की का स्वभाव होता है सम व्यवहार, एक रूपता होती है, उनके कार्य शैली में एक रूपता आ जाती है, चाहे वो धनवान है या धनहीन हो जाए। कैसे, जैसे सविता माने एक रूपता मतलब एक समान कार्यशैली, उनकी कार्यशैली एक समान रहती है, ठीक है। मतलब जैसे सर्दी गर्मी होती है ना, दोनों अलग अलग ऋतुएं हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनको इन दोनों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने देखा होगा जैन मुनि हैं, ठीक है, कोई भी ऋतु आए वो उसी तरह से रहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो महान पुरुषों की जो कार्यशैली है वो एक जैसी रहती है। ओके मैम, कार्यशैली मतलब जो काम करते हैं, काम करना, हाँ, उनकी तो काम करना एक जैसी तो नहीं होनी चाहिए ना। नहीं, पर महापुरुषों की होती है, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, घबराना चाहिए क्या। जरा सा मतलब खुशी हो गए तो खूब खुश पार्टी कर ली, और दुख आ गया तो बस घर से बाहर ही नहीं निकले, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, दूसरे को पता चल जाए अरे इस पे कुछ जरूर मतलब खुशी है, कुछ हुआ है ना। समझ में आ रहा है ना, लोग कमेंट करेंगे फिर आपको, और जो तुम एक से ही रहोगे तो कोई उसका तो कोई मतलब ऐसा तुलना ही नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कैसे, सूर्य उदय होने पर भी लाल रंग का होता है और अस्त होने के समय भी लाल रंग का होता है, तो उसकी कार्यशैली में समानता आ गई ना, ठीक है, समझ में आया। सूर्य से उन्होंने उपमा दी है कि सूर्य भी आकाश में उदय होने पर लाल रंग का होता है और अस्त होने के समय पर भी लाल रंग का होता है। मैम, सविता मतलब उदय, सविता मतलब सूर्य, भानो, दिवाकर, भास्कर, ठीक है, आदित्य, समझ गए, रवि। तो रक्त मतलब उदय, उदय मतलब वो होता है ना, उदय नहीं जानते हो, हाँ, नहीं नहीं, रक्त मतलब सनराइज होता है ना। रक्त माने लाल रंग, रंग वर्ण, रक्त मतलब खून जैसे लाल होता है, उसको बोलते हैं रक्त। ओके, टाइम हो गया, एक रह गया है और अभ्यास भी रह गया है, तो मैम इसमें, हाँ ठीक है, सैटरडे को करेंगे। ओके, एक मिनट थैंक यू। रुको, हाँ थैंक यू। रिक्वायर अटेंडेंस, और ये कौन एक कम कौन हो गया, 12 आए थे बीच में, कम कौन हुआ, साक्षी, क्यों। हाँ मैम, साक्षी अड्रेस। अच्छा चलो ठीक है, शांति पाठ करते मैम हैं। साक्षी ध्वज दोनों ही नहीं है। इसको अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं टेस्ट लूंगी बाद में। ओम शांति शांति शांति। साई राम। मैम, यस, मैम निवार्यते में नी उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? वार, वार आत्मने पद में है, निवार्यते, और वैसे भी आत्मने पद और वो वाच्य वाले में है, निवार्यते उसमें आता है, वार में यह लगा दिया है, ठीक है, परस्मैपद पद धातु है, पठ्यते लिख्यते वार्यते, इसका परस्मैपद पद जो शब्द है धातु शब्द बनेगा वार्यति।
वार्यति, वार्यतः, वार्यन्ति। ओके, हम्म वार्यति मतलब रोकना, निवार्यति मतलब जबरदस्ती रोकना। ओके, ठीक है। साई राम, साई राम मैम। साई राम, साई राम, Saira ma'am, thank you ma'am. साई राम। धन्यवादः। सुबालकः, धन्यवादः। बम